हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। 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 काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हो काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे। 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 हर 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 महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे
काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो 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 काशी अमरनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर 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 महादेव बोली काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। सारे नगरवासी हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे बस यही उच्चारण करते हुए सारे नगर वाले देखते देखते महाराज काशी नगरी में प्रवेश कर गए हैं और काशी नगरी में अर्धरात्रि में प्रवेश किया। सारे लोग विश्राम करने लगे और प्रातःकाल सारे जितने भी नगरवासी महाराज आए थे सारे नगरवासी गंगा स्नान करने के लिए गए। चंचुला देवी भी उनके साथ सबके साथ गंगा स्नान करने के लिए गई और गंगा स्नान करके दुकान से सामान खरीदने लगी और जैसे ही दुकान से सामान खरीदने लगी तभी चंचुला देवी ने क्या देखा कि चंचुला देवी के कानों में शिव महापुराण की कथा सुनाई पड़ी और चंचुला देवी के कानों में जब शिव महापुराण की कथा सुनाई पड़ी तो उसने दुकान से सामान लेना छोड़ दिया और दुकान से सामान को छोड़ करके चंचुला देवी जहां से आवाज आ रही थी उस दिशा की ओर बढ़ पड़ी और देखा कि एक मंदिर में पंडित जी बड़ी ही सुंदर शिव महापुराण की कथा सुना रहे हैं। और तब तो क्या था, चंचुला देवी उस मंदिर में प्रवेश कर गई और जैसे ही चंचुला देवी ने मंदिर में प्रवेश किया और अंदर जाकर के मंदिर में चंचुला देवी बैठी तब पंडित जी शिव महापुराण की कथा में नरकों की व्याख्या कर रहे थे कि ये कर्म करने से ये नरक मिलता है, ये कर्म करने से ये नरक मिलता है, ये कर्म करने से ये नरक मिलता है। ब्राह्मण देवता नरकों की व्याख्या कर रहे थे। प्रधान रूप से कितने नरक होते हैं बोलिए, कितने नरक हैं? प्रधान रूप से मेरे भाई बहन 28 नरक बताए गए हैं। कितने नरक? 28 नरक। अंधतामिश, रोरव, महारोरव, वज्रतुंड, कालसूत्र, इस प्रकार से 28 नरक बताए गए हैं। और जो जैसा कर्म करता है उसे उसी प्रकार नरक की प्राप्ति होती है मेरे भाई बहन। ब्राह्मण देवता बता रहे हैं कि जो मांस का भक्षण करता है, जीवों को काट करके खाता है, उसे अंधतामिश नामक नरक में डाल दिया जाता है, जहां पर एक बहुत बड़ी कढ़ाई रखी रहती है और उस कढ़ाई में तेल खोलता रहता है, तेल गर्म होता रहता है, तेल उठता रहता है और उस प्रेत आत्मा को उस खोलते हुए तेल में डाल दिया जाता है। और जिस प्रकार हम पकौड़ी तलते हैं ना, उस प्रकार उस आत्मा को तल दिया जाता है। वह आत्मा चित्कार मार मार करके रोती है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होता। तो मेरे भाई बहन, कभी भी मांस का भक्षण नहीं करना चाहिए, कभी भी जीवों को काट करके नहीं खाना चाहिए। हम किसी को जीवन दान नहीं दे सकते, तो किसी को मारने का अधिकार भी हमें नहीं है।
लोग अपनी जीव का स्वाद लेने के लिए पशु पक्षी की हत्या कर देते हैं। और कुछ मूर्ख लोगों ने तो यह नियम बना रखा है कि हमारे भैया पूर्वजों से रीत चली आ रही है कि फलानी देवी को बलि चढ़ती है। अरे कहां लिखा हुआ है, कौन से शास्त्र में लिखा हुआ है कि देवी को बलि चढ़ती है? कोई शास्त्र नहीं कहता कि देवी को बलि चढ़ती है मेरे भाई बहन। खाना खुद को रहता है, नाम देवी देवताओं का बदनाम करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जिसने भी जीवों को काट करके खाया है उसे अंध तामिश नामक नरक से कोई नहीं बचा सकता। रस जीव का लेने को कोई जीव ना छोड़ा, चमड़ी के लिए लोगों की दमड़ी को निचोड़ा। लेकिन ध्यान रखना, करनी का फल तुझे भरना ही पड़ेगा, और वह काम कर लिया तुझे करना ही पड़ेगा। निर्दोष हिरन बकरे को क्यों चीरा और फाड़ा, निर्दोष हिरन बकरे को क्यों चीरा और फाड़ा, मासूम कबूतर ने तेरा क्या बिगाड़ा। और बदले में क्या होगा? बदले में तन को सूली पे धरना ही पड़ेगा। जीवों को काट करके खाया है तो इस तन को अंतिम समय में सूली पर लटका दिया जाएगा। खोलते हुए तेल में शरीर को डाल दिया जाएगा। आत्मा चित्कार मार मार करके रोएगी, हम चित्कार मार मार करके रोएंगे, हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होगा। तो मेरे भाई बहन, कभी भी मांस का भक्षण नहीं करना चाहिए, कभी भी जीवों को काट करके नहीं खाना चाहिए। तो पहला नरक बताया कि जो जीवों को काट करके खाता है, मांस का भक्षण करता है, उसे अंध तामस नरक की प्राप्ति होती है। दूसरा बताया, जो अंडे का सेवन करता है, शराब का सेवन करता है, उसे रोरब नामक नरक में डाल दिया जाता है। कौन से नरक में? रोरब नामक नरक, जहां पर रुरु नाम के कीड़े, रुरु नाम के कीड़े उस प्रेत आत्मा के सारे शरीर को छलनी छलनी कर देते हैं। वह आत्मा चित्कार मार मार करके रोती है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होता। तो मेरे भाई बहन, कभी भी शराब का सेवन नहीं करें। अगर रोरब नामक नरक से बचना है तो अंडे और शराब का सेवन ना करें। हम सोचे जीवों की हत्या कर लें, मांस का भक्षण कर लें, शराब पी लें, अंडे का सेवन कर लें और शिव महापुराण की कथा सुन लें, हमारा पाप धुल जाएगा। तो पाप धुलने वाला नहीं है। हम पुण्य करके पाप को दबा सकते हैं, लेकिन पाप को समाप्त नहीं कर सकते। ध्यान से सुनना, आप रास्ते से चले जा रहे हो, आपने रास्ते में थूक दिया, और जिस जगह पर आपने थूका थोड़ी सी सूखी मिट्टी उठाई और मिट्टी उठा करके आपने थूक के ऊपर डाल दी। आपने थूक को दबा दिया मिट्टी डाल करके, थूक को समाप्त कर पाए क्या? बोलो। आपने थूक के ऊपर मिट्टी डाली, थूक को आपने केवल दबा दिया, लेकिन समाप्त कर पाए? बोलिए, समाप्त नहीं कर पाए। कुछ समय बाद तेज आंधी चलने लगी, तूफान चलने लगा, और इतनी तेज आंधी चलने लगी कि जिस थूक के ऊपर आपने मिट्टी डाली थी वो मिट्टी धीरे 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 खसकने लगी, और वह थूक फिर से दिखाई देने लगा। उसी प्रकार मेरे भाई बहन, हम पुण्य करके केवल पाप को दबा सकते हैं, लेकिन पाप को समाप्त नहीं कर सकते। क्योंकि जिस दिन पश्चाताप की आंधी चलती है, जिस दिन पश्चाताप की आंधी चलती है, सारे जितने हमने पाप कर्म किए हैं, सारे पाप कर्म एक एक करके हमारे सामने आते हैं, और कर्म का भोग तो भोग करके जाना पड़ेगा। ध्यान रखना, कर्म का भोग विधाता ने भी भोगा है। भगवान रामचंद्र जी ने किसको छिप करके मारा था? बोलो, जोर से बोलो जरा। बाली को छिप करके मारा। उसी बाली ने कृष्ण अवतार में भगवान को छिप करके मारा। बोलो, मारा था या नहीं? बेलिए के रूप में
मारा था ना। भगवान ने छिप करके, रामचंद्र जी ने बाली को मारा, उसी बाली ने कृष्ण अवतार में भगवान को छिप करके मारा। माता जानकी ने पक्षियों को कैद में रखा था, माता जानकी ने पक्षियों को कैद में रखा था ना, तो माता जानकी को भी कैद में जाना पड़ा ना रावण की। तो कर्म का भोग तो विधाता ने भी भोगा है मेरे भाई बहन। हम किस खेत की मूली हैं। दुनिया में किसी से मत डरो, माता पिता से मत डरो, भगवान से मत डरो, दुनिया में किसी व्यक्ति से मत डरो, लेकिन अपने कर्म से जरूर डरना मेरे भाई बहन। मत बुरे कर्म कर बंदे, नहीं तो पछताएगा, भगवान की नजरों से तू बच नहीं पाएगा। ओ मूर्ख अज्ञानी, मत कर नादानी, भगवान की नजरों से तू बच नहीं पाएगा, भगवान की नजरों से तू बच नहीं पाएगा।